इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस देश भर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी पंचवटी स्थित शहर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान की और अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश में फैली नफरत को मिटा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बताया कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी शहादत दी है और महापुरुषों के बलिदान से ही आज कांग्रेस की पार्टी मजबूत हुई है। आज का कार्यक्रम आप खुद देख रहे हैं, अभी भी झंडारोहण हुआ है और कांग्रेस का ये हमारा 138वां दिवस है, स्थापना दिवस। ये स्थापना दिवस इस बात का प्रतीक है कि लोग जुड़ते रहे, चलते रहे और हम युगों में बांटें तो युग चाहे कितना ही कर दें, लेकिन आज़ादी के बाद तक जब तक गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई, और मैं तो ये कहूँगी कि आज तक का युग गांधी युग है कांग्रेस के साथ। क्योंकि गांधी जी के जो सपना था उसको केवल पूरा ही नहीं किया, बल्कि उस सपने को पूरा करने में अपनी कुर्बानी दी। हम लोग एक बात कह सकते हैं बहुत गर्व के साथ कि हमारे जो भी लोग जिनकी गोली से या किसी से भी अंग्रेज द्वारा मृत्यु होती थी, मार दिए जाते थे, चाहे वो जलियांवाला बाग वाला हो चाहे वैसे भी हो, गोलियां चलती थी और उनको जेलों में बंद रखा था। इन लोगों का पूरा इतिहास मुझे नहीं कहना, केवल यही कहना था कि कांग्रेस के पीछे उसके पीछे चलने वाला जुलूस चलता रहता था, जुलूस नहीं रुकता था और आगे दूसरे आगे बढ़ जाते थे कि अब हमारी बारी है। और उसकी लाश को हम लोग बाद में उठाते थे, लेकिन यदि झंडा गिर गया तो उसको पहले उठा करके और उसका नेतृत्व करते थे। आज भी वही भावना है, कांग्रेस उसी रूप में जिंदा है और कांग्रेस जिंदा रहेगी। कांग्रेस का ये स्थापना दिवस हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों साल तक जिंदा रहे और हम देश के प्रति समर्पित रहे। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हमने झंडारोहण किया कांग्रेस का, और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे कांग्रेस के साथीगण यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस एक दिशा है, एक निर्देश है, एक कार्य क्षेत्र है जिसके तहत 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद निरंतर देश की आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ी और हमारे महान नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, गौड़ और न जाने कितने हमारे पूरे नाम लिखना, उन नेताओं के निरंतर नेतृत्व में लड़ाई को आगे बढ़ाया गया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग देश की आज़ादी में कुर्बान हुए। उसके बाद कांग्रेस के हाथ में देश की बागडोर आई और देश को उन्होंने एक ऊंचाइयां दी। कांग्रेस का हमेशा यही सोच रहा कि ये देश सभी का है, सभी धर्म, सभी जातियां, हिंदुस्तान सभी धर्म, सभी जातियों, सबका सम्मिश्रण है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका भाईचारे से नेतृत्व है और इसका नेतृत्व कांग्रेस ने 70 साल तक दिया और देश को ऊंचाइयों की तरफ ले गए। और आज जिस शिखर पर देश खड़ा है, ये सब कांग्रेस की देन है। हमारे बड़ा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश में उस समय क्या समस्या थी, रोजगार की समस्या थी, रोजगार नहीं थे, किसानों की समस्या थी, मजदूरों की समस्या थी और इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, एक सुई भी नहीं बनती थी। हम लोग अंग्रेज़ों पर डिपेंड करते थे, सब चीज़ विदेशों से आयात होती थी, लेकिन हम निरंतर देश में अग्रसर हुए और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, कई चीज़ें डेवलप हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उसके बाद देश की बागडोर हमारे दूसरे नेताओं ने संभाली। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उसके बाद इंदिरा जी ने देश को नए आयाम दिए, देश का राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का,
राजे रजवाड़ों की प्री पर्स बंद किए। हिंदुस्तान आज क्या कार्यक्रम होगा आपके इनकी जानकारी जो कांग्रेस ये तो बताना पड़ेगा ना यार, ये हमारा सब ये हमारी उपलब्धियां हैं। फिर राजीव जी ने एक कंप्यूटर युग का नया नारा दिया। आज हम लोग आप और हम मोबाइल पे यहाँ खड़े हैं, आप मेरा फोटो ले रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब उन्हीं की देन है। देश बहुत निरंतर आगे बढ़ता रहा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का वातावरण है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमारे राहुल जी पैदल यात्रा करके चल रहे हैं देश की अखंडता को जोड़ने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए। हम उनका समर्थन करते हैं और यहाँ प्रण करते हैं कि कांग्रेस निरंतर देश की सेवा करने के लिए है, राज्य करने के लिए नहीं है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद।